Bismillahirrahmanirrahim. Today is 17 August 2020 and today is Monday. मज़मून है जनरल साइंस का और क्लास है प्री नाइन्थ। सबक नंबर 2 हमारी ज़िंदगी में कीमिया का किरदार यानी कि केमिस्ट्री का किरदार, ज़िंदगी के लिए अहम अनासिर और मुख्तलिफ अनासिर का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, इनकी अहमियत और इनकी अफादियत। आज जो हम पढ़ेंगे वो आयोडीन और क्लोरीन के बारे में। पेज नंबर 25 में बिल्कुल लास्ट से ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास, यहाँ नीचे से। सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन पेज नंबर 25 में है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में है। मुख्तलिफ अनासिर का रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमल दखल। अब आयोडीन के बारे में हम पढ़ते हैं। आयोडीन का क्या इस्तेमाल है, क्या अहमियत और इसकी क्या अफादियत है। रंग साजी और रंगीन फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है और कीमियाई अद्वियात साजी में भी इस्तेमाल होती है। फिर नेक्स्ट इसका 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपका इतना होगा क्योंकि ये छोटे से 4-5 के पॉइंट्स हैं। फिर टिंचर आयोडीन जो होती है, जिसे आप कहते हैं कि जरासीम कश एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। आयोडीन के बाद दीगर मरकबात जैसे सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से दवाएं बनती हैं। ये था आयोडीन के 4 खुसूसियात कि पहला रंग साजी फोटोग्राफी में, फिर मेडिसिन्स में, फिर एंटीसेप्टिक के तौर पर, और लास्ट जो है वो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से जो है वो दवाएं जो है वो बनाई जाती हैं। इसके बाद आपके पास है क्लोरीन स्टार्ट होती है। क्लोरीन, इससे अमूमन पानी की तत्लील और सफाई का काम लिया जाता है। जरासीम कश के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद मरकबात जैसे सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक और कैल्शियम क्लोराइड दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट, रंग कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, खुसूसन रुई, लीलन और लकड़ी के बरादे की मसनूआत में भी इस्तेमाल होती है। बाज़ नमियाती मरकबात मसलन क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा तैयार करने के लिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में भी क्लोरीन शामिल होती है। कीड़े मार अद्वियात जैसे DDT बनाने में भी क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है और इसे प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड और मसनूई रबड़ की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लोरीन के इस्तेमालात हैं, इनकी अहमियत और अफादियत। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम आयरन यानी कि लोहे की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम पेज नंबर 28 के बिल्कुल लास्ट में टेबल है आपके पास, ये हम पर देख लेते हैं। मरकब का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका आम नाम क्या है, इसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। और इसका इस्तेमाल क्या है कि ये साबुन साजी, कागज साजी और मसनूई रेशे बनाने के अलावा पेट्रोल और खुरदनी तेल की सफाई में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे आप कहते हैं, ये सख्त पानी को नरम करने के लिए, जिसे आप कहते हैं हैवी वाटर या ड्यूट्रियम, शीशा, कागज़, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, खमीर बनाने और कुकिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। सोडियम नाइट्रेट, इसका आम नाम है चाइल्ड सॉल्ट पीटो, ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्या है कि इसको खाद और नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। नेक्स्ट आपके पास सोडियम थायोसल्फेट, इसको आप कहते हैं हाइप्यो, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका नाम हाइप्यो है। इसका इस्तेमाल क्या है कि फोटोग्राफी की फिल्मों में और डेवलप और प्रिंट करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये टेबल है, इसमें 5 नाम है, सोडियम बाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। इनका आम नाम और इनका इस्तेमाल भी आप लोगों ने पढ़ना है, और आयोडीन और क्लोरीन के इस्तेमालात और इनकी अहमियत और अफादियत भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
Assalamualaikum student. Today the date is 17 August 2020 and the day is Monday. क्लास आज जमात पीना हम मजमून है आप लोगों का इस्लामियाती इख्तियारी। आज हम जो करेंगे मजमून इस्लामियाती इख्तियारी, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो तौहीद है, जो कि सफ़ा नंबर 56 पर बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जी। इस्लाम में तौहीद की अहमियत क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ियाह करें या अकीदा तौहीद की वजाहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें। ठीक है जी। इसमें देखें तौहीद पर इस्लाम का जोर, यह पॉइंट आप लोगों का पेंडिंग था, तो मैंने आप लोगों को आज करवाना है। अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात और इबादत में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है और ये कुफ्र और खुदा के इनकार की एक शक्ल है। शिर्क एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अल्लाह ताला इंसान की सब खताओं और गलतियों को माफ़ कर देता है, मगर जो शख्स शिर्क करता है उसे कभी माफ़ नहीं करता। क्लास शिर्क क्या है? यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक अल्लाह ये जुर्म नहीं बख्शेगा कि इसके साथ किसी और को शरीक किया जाए और इसके अलावा और गुनाह जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। शिर्क से गंदे ख्यालात और नापाक इरादे पैदा होते हैं, इसलिए कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों को नजस और नापाक करार दिया है। जो लोग दूसरों को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं वो सालिम है। अल्लाह का फरमान है, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस आयत में शिर्क को जुल्म अज़ीम कहा गया है। जुल्म किसी चीज़ के नाजायज़ इस्तेमाल का दूसरा नाम है। मुशरिक हमेशा अपने तमाम एहसास से इनकी तबीयत और फितरत के खिलाफ काम लेता है। इन्हें अल्लाह के सिवा दूसरों के आगे झुकाता है, से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं लेता। इसलिए खुदा दादे एहतियात से नाजायज़ काम लेने वाला सबसे बड़ा ज़ालिम है और अपने मुनसिब के सलात बुलाकर इसकी अताअत से मुँह मोड़ने वाला और इसकी दी हुई नेमतों से इसके काम की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा बागी है। इसलिए मुशरिक की बख्शिश नहीं। खुदा की हर ज़ात हर लिहाज से बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं मिलती। इसकी मुमलिकत की कोई हद नहीं, इसकी दौलत बेहिसाब है और इसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जाहिल, ज़ालिम और बागी लोग शिर्क करके खुदा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अपने शिर्क का नुकसान सरासर मुशरिक को ही पहुँचता है। मुशरिक चूँकि अपनी अकल से सही काम नहीं लेता, इसलिए ज़िंदगी के हर मैदान में गुमराही इसका हिस्सा बन जाती है और वो कायनात में फसाद और जुल्म का दाई या मददगार बन जाता है और यूँ अपनी ज़िंदगी खुद अपने लिए जहन्नुम बना देता है और आखिरत भी ख़राब कर बैठता है। अब देखिए जी, इसमें इंसान अपनी किरदार साजी तौहीद का किस तरीके से कर सकता है, यानी कि किरदार साजी में तौहीद का किस तरह हिस्सा है। इस पर देखिए जो आप लोगों को 7 पॉइंट्स गिवन है। इंसानी सीरत की तशकील और किरदार साजी में अकीदा तौहीद बड़ी मदद देता है। यह अकीदा इंसान की ज़िंदगी पर मुदर्रजा ज़ैल खुशगवार असरार डालता है। अकीदा तौहीद से इंसान में इज़्ज़त नफ्स और खुददारी पैदा होती है। वो तमाम अमूर से बेनियाज होता है। इसका सर अल्लाह के सिवा दुनिया के किसी दूसरी ताकत के सामने नहीं झुकता। अल्लाह को एक मानने वाला खुददार होने के साथ साथ नहायत मतवाज़ा और मनकसरत मिजाज होता है। वो अपनी काबिलियत, ताकत, मनसब और दौलत, मालो दौलत पर गुरूर और घमंड नहीं करता। यानी कि वो कहता है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है और वो इस सब चीज़ों को अल्लाह ताला ही, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसने उसको ये सारी मालो दौलत दी है, यानी कि अपनी जायदाद या चीज़ों पर घमंड नहीं करता। अकीदा तौहीद से इंसान का दिल मुतमईन और पुरुम्मीद होता है। जो लोग ईमान लाकर अपने आप को हर तरह से जुल्म शिर्क से बचाए रखते हैं, इनके लिए अमन व सलामती और इत्मीनान की ज़िंदगी है। ठीक है क्लास, आज आप लोगों को मैंने इसके 3 पॉइंट्स करवाए।
कर रहे हैं चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। इसका पॉइंट करवाऊंगी कि इंसान किरदार साजी में तौहीद का कितना हिस्सा है। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इंशाल्लाह कल फिर इसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम क्लास प्री-9, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 17 अगस्त, डे इज़ मंडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स प्री-9, डायरी ऑफ 17 अगस्त, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की आप वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने आपसे कहा है, 7 की मैं आपको हिंदी दे दूँ। 7 में उन्होंने आपसे कहा है A13 कैलकुलेट करें। A7 की मैंने A7 के जरिए आप A कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको A13 में आपने पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको गिवन है ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ABC की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन सेम होगा, B ओवर A, C ओवर B और D ओवर C। यहाँ से 3 सिचुएशन बनेगी। हम कह सकते हैं कि C ओवर B D ओवर C के इक्वल है, B ओवर A C ओवर B के इक्वल है, और मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया, इसको हम सेकंड बना, आप इसको फर्स्ट भी बना सकते हैं। इन दोनों को सेकंड, मैंने फर्स्ट पे लिखा है, आप सेकंड पे लिख सकते हैं। फिर लास्ट में तीनों सिचुएशंस को एक दूसरे के इक्वल करके 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। जब ये दोनों इक्वल थे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस कि आपका ये मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है इस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास B से हो गया, B स्क्वायर इक्वल टू C है। इस सिचुएशन में BC मल्टीप्लाई बाय AD। 3 आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आ गई। अब आपने क्या करना है, जो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में उन्होंने हमसे कहा है कि B माइनस C, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A माइनस B, B माइनस C और C माइनस D ये भी हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसके बाद आपने इसमें अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस में है तो हमारे पास इसमें भी R की सिचुएशन सेम होगी, इसमें भी R की सिचुएशन हमारे पास सेम होगी। आप इसमें भी लिख सकते हैं B माइनस C और A माइनस B और C माइनस D डिवाइड बाय B माइनस C। ये भी तो हमारे पास R की सिचुएशन है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन रिजल्ट्स को हमें यूज करना है आगे। तो B माइनस C बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C माइनस D और A माइनस B, ये मल्टीप्लाई हो गया। हमारे पास जो है, अच्छा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि B माइनस C बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, B माइनस C, C माइनस D और A माइनस B। अच्छा, हमने अब इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो B को पहले B से करते हैं, B स्क्वायर, B को C से करते हैं साइन समेत माइनस BC, ये हो जाएगा माइनस BC माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर, CA माइनस CB माइनस DA प्लस DB। ओके, यहां से हमारे पास जो है जो वैल्यू हमें गिवन है हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके बेटा जी, ये हमारी सिचुएशन है, इसको आप सेव रखें, हमें इसकी मतलब आगे जरूरत होगी। इसके बाद आप देखें, हमने हमारी सिचुएशन थी कि A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें से हम कह सकते हैं कि B माइनस C इक्वल्स टू A माइनस B और C माइनस D इक्वल्स टू B माइनस C। हमने कहा था ना, अब हमने कहा कि ये दोनों जो हमने इक्वल लेंगी, क्लियर, हमारे पास जो है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास A ओवर B इक्वल्स टू B ओवर C की सिचुएशन है, मैं दोनों साइड पे -1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ अगर, तो मेरे पास सिचुएशन बनेगी A माइनस B ओवर B इक्वल्स टू B माइनस C ओवर C। अगर आप इन दोनों की स्पेस चेंज करना चाहते हैं, B माइनस C इधर ले आते हैं, B इधर ले आते हैं, तो इस थ्योरम को एक नाम दिया जाता है बाय ऑल्टरनेटो थ्योरम। आप A माइनस B के नीचे अगर आप ले आते हैं B माइनस C और B इधर ले जाते हैं, C इधर ले आते हैं, तो आप इसको कहते हैं बाय ऑल्टरनेटो थ्योरम। हमारे पास ये सिचुएशन आ गई।
अब इसको आपने रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल b माइनस सी ओवर a माइनस b इक्वल्स टू c ओवर b। हमने रेसिप्रोकल लिया, हमारे पास जो है ये सिचुएशन बन गई b माइनस सी अब इस सिचुएशन को हम लोग जो है फर्स्ट का नाम देके छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड में हमने दूसरी सिचुएशन को लिया, दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, b ओवर c इक्वल्स टू c ओवर d। इन दोनों में भी c वन को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट वन, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस सी बाई टेकिंग एलसीएम c माइनस d बाई d, यहाँ से इसको भी आप b माइनस सी डिवाइड बाई c माइनस d इक्वल्स टू c बाई d, इसको कहते हैं बाय ऑल्टरनेटो थ्योरम। बाय ऑल्टरनेटो थ्योरम हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया b माइनस सी और c माइनस d। अच्छा, इसका भी आप टेकिंग रेसिप्रोकल ले लें। फर्स्ट सिचुएशन आपके पास सेम होनी चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा c माइनस डी डिवाइड्स बाय b माइनस सी इक्वल्स टू d ओवर c। ये हमारे पास आ गई सेकंड सिचुएशन। इसी तरह आपने दो सिचुएशन आपके पास आ गई। आपने क्या किया कि दोनों को फर्स्ट में आपके पास आया था c ओवर b इक्वल्स टू b माइनस सी और a माइनस d, और सेकंड में आपके पास आया c माइनस d डिवाइड्स बाय b माइनस सी इक्वल्स टू c ओवर b। ये दो सिचुएशन आई हैं, दोनों के आंसर्स को अगर आप इक्वल रखें फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों सिचुएशंस को अगर आप इक्वल रखें। अच्छा बेटा जी, हम लोगों ने पीछे d और c को हमने कहा था c और d के इक्वल है। फ्रॉम आपके पास जो है आपने पीछे कहा था कि c और d इक्वल्स टू b माइनस d और c जो है हमारे पास, बल्कि आप इसके साथ लिखते हैं कि b और c हमारा इक्वल है b और c। हमने पीछे सिचुएशन में कहा था d और c इक्वल्स टू b और c है। अब ये हमारी सेकंड सिचुएशन का रिजल्ट आ गया। 1 और 2 की सिचुएशन को हम इक्वल रखें तो दोनों के रिजल्ट b और c के थे, तो दोनों आंसर्स को इक्वल रखा, हमारे पास आ गया, हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया b माइनस सी ओवर a माइनस b इक्वल्स टू c माइनस d ओवर b माइनस c, क्योंकि दोनों बोथ आर इक्वल्स टू b ओवर c। ये हमारी सेकंड सिचुएशन भी प्रूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये कहा गया है फाइंड द nth टर्म। हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, जो कि एक आपको देखिए सिचुएशन क्या गिवन है। हमें सिचुएशन गिवन है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है a5 by a3 इक्वल्स टू 4 by 9 और a2 इक्वल्स टू 4 by 9। हमें कहा गया है कि a5 इक्वल्स टू 4 और इसके डिनोमिनेटर में है क्वेश्चन नंबर 9 डिवाइड बाय a3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, और गिवन में है a2 हमारे पास गिवन है 4 by 9। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है तो हमें r चाहिए, n चाहिए, इस तरह करके आप देखिए इस सिचुएशन के मुताबिक a5 को हम लिख सकते हैं ar(n-1) मींस 5 - 1 a5 = ar4, ठीक है। और इसी तरह अगर हम a3 को देखें, a3 हमारा होगा ar, अगर पावर यहाँ बेस 5 है, यहाँ पावर 2 है n-1 के अकॉर्डिंग। आप इसमें इसको पुट करें, a5 की जगह आ जाएगा ar4, a3 की जगह आ जाएगा हमारा ar² और 4 by 9। अच्छा, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा r4 और r² r2 रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 by 9। जब आप देखें टेकिंग स्क्वायर रूट
4/9 का अंडर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस। अगर आपकी पॉजिटिव सीक्वेंसिंग चल रही है तो हमारे पास नेगेटिव उनका रेशियो नहीं हो सकता, इसलिए हम करेंगे कि निग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यू। सो r इक्वल्स टू, रीजन ये है कि एक पॉजिटिव सीरीज के दरमियान नेगेटिव रेशियो r ही नहीं हो सकता, तो इससे हम लोग एक पॉजिटिव रेशियो ही के दरमियान r हमारा आ गया 2/3। अब हमसे वो कह रहे हैं कि फाइंड करेंगे nth टर्म। तो nth टर्म के लिए बेटा जी हमें चाहिए ना r चाहिए, a चाहिए, तो a हमारे पास आ गया 2/3, r हमारा आ गया 2/3, a हमारा रहता है। अगर आप देखें कि आपका फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि a2 इक्वल्स टू arn-1, इसके अकॉर्डिंग a2 ar2-1, a2 की वैल्यू आपको गिवन है, a2 आपको गिवन है 4/9 ar1, तो 4/9 r की वैल्यू पुट करें, r इज 2/3, यहाँ पे आके 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। कटिंग करने के बाद आपके पास 2 2 are 4, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 2/3, इसका मतलब है a की वैल्यू भी आपके पास 2/3 ही आई है। अब a11 की डिमांड करें तो हमारी a11 फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3, r हमारे पास क्या है, r की वैल्यू भी आई है 2/3 और आएगा 11-1, 2/3 पावर इज 10, बल्कि a11 आपको मैंने समझाने के लिए कहा है कि a11 करना है तो 2/3 होल पावर आ जाएगी 11, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि an टर्म निकालें, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ये आपने नीट रजिस्टर्स पे नहीं करनी, ठीक है। उन्होंने आपसे कैसे कहा को समझाने के 11 टर्म का है, उस वो का है। अब n टर्म करनी है तो n को n ही रखना है, a की वैल्यू 2/3, r की वैल्यू 2/3 और n-1, दोनों की बेस से मैं पावर जितनी ऐड करेंगे 2/3, ये एक पावर 1 हो जाएगी और एक हो जाएगी n-1, n का कैंसिल आउट हो गया, 2/3 की होल पावर आ गई n। इसका मतलब है कि an हमारे पास आ गया 2/n टर्म हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 10 है, फाइंड 3 consecutive numbers in geometric progression whose sum is 26 and their product is 216। अच्छा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3 consecutive numbers in geometric progression, और geometric progression में consecutive नंबर ar square up to 100 इस तरह के होते हैं, तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 लेने हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 consecutive नंबर्स लेने हैं, 3 consecutive numbers are ar and arq, ठीक है। वो कह रहे हैं उनका फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उनका उन कंसेक्टिव नंबर का सम जो है, उन कंसेक्टिव नंबर का सम जो है वो 26 है। यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा 1 + r square इक्वल्स टू 26, ये आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आपको a चाहिए, a हमारे पास है, a हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, अभी हमारे पास 1 + r square की वैल्यू मौजूद हो ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। इसको फर्स्ट का नाम दे दें, ओके। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन हमारे पास उन्हीं कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर जो है वो आता है 216, ठीक है। तो ये तीन आपके a 3 है, तो a क्यूब r भी 3 हो गए, एक 1 ये और एक 2 हमारे पास ये, तो हो जाएगा 216। और लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं ar के होल पावर 3, और आप इसको भी अगर 216 को किसी नंबर की पावर लिखें 6 पावर 3, तो ये बन जाएगा ar इक्वल्स टू 6, आपकी पावर इक्वल्स टू पावर हो जाएगी इक्वल, तो a
ये टर्म को शिफ्ट करते 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 26r और ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13r/3। इस 3 को आप अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 13r 3 प्लस 3r स्क्वायर माइनस 13r इक्वल्स टू 0। इसको r की स्टेप से सिंपलीफाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3r स्क्वायर, ये r की दो टर्म है माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें मिड टर्म ब्रेक करें, मिड टर्म ब्रेक मींस कि ऐसा एक नंबर सोचें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और जिसको ऐड करें तो माइनस 10 आए। माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आ रहा है और इनको ऐड करें तो हमारा माइनस 10 भी आ रहा है प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3r कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर रहेगा r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3r माइनस 1 r माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3। ये रिक्वायर्ड हमारे पास दो वैल्यूज होगी r की। हमने कहा कि r एक आया 1/3, एक r हमारे पास आया है 1। एक आ रहा है 1/3 और एक आ हमारे पास आ गया है 3। हमने कहा कि अगर r हमारा इफ r इक्वल्स टू 1/3 और आपको अगर याद हो कि पीछे हमने सिचुएशन में लिया था a इक्वल्स टू 6/r, वैल्यू पुट करें r की तो 6/r ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3/1 तो a आपका हो जाएगा 18। इसका मतलब है a 18 के लिए r हमारे पास है 1/3। हमने कहा कि r हमारे पास है 3 r अच्छा a 18 के लिए r हमारा है 1/3। इसके लिए सीक्वेंस हमारे पास होगी 3 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आर consecutive 3 consecutive sequence are 3 consecutive sequence are consecutive sequence हमारे पास क्या हो जाएगी एक थी a हमारे पास क्या आया 18, ठीक है। सेकंड थी a r तो a is 18 and r is 1/3 तो ये आ जाएगा 6 और a r स्क्वायर मींस के a और r is 1/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1/9 9 2 जा 18 तो हो जाएगा 2। ये हमारे पास हो जाएगा 18 6 and 2। ये हमारा r इक्वल्स टू 1/3 के लिए। इसी तरह हम r इक्वल्स टू 3 के लिए करेंगे। r3 के लिए हम लोग जो है पहले r3 के लिए a फाइंड करेंगे। r3 के लिए हम पहले a फाइंड करेंगे। हम कहेंगे कि if r इक्वल्स टू 3 तो a इक्वल्स टू 6/r था तो a इक्वल्स टू 6/3 तो a इक्वल्स टू 2। कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आर फर्स्ट थी a तो a हमारा 2 है, सेकंड थी ar मींस के a और r की वैल्यू होगी 3 तो हो गया 6। थर्ड थी ar स्क्वायर a r स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये होगी 18 a r स्क्वायर हमारा हो गया 18। ओके क्लियर। हमारी देखिए उस सिचुएशन में आई थी 18 6 और 2 और यहाँ पे आ रहा है 2 6 18 तो कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 2 6 and 18, ठीक है। अच्छा आपके पास देखिए दो क्वेश्चन नंबर 10 की ये आपको R3 के लिए बताया था तो R1 में जब आप a को ये मैं दोबारा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ a जब 2 था और r हमारे पास 1/3 था उसके लिए जो सीक्वेंस आई है वो आपने बतानी है और सेकंड में दूसरी कंडीशन के लिए बतानी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 13 टर्म निकालिए। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस में a आपके पास x है r मैं हिंट बता रही हूँ लास्ट टू क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 11 में a हमारे पास x है, r हमारे पास जो है r
R2 को जब A2 को A1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1/x और A अगर हमें 10 निकालना है तो ARn-1। अगर A हमारे पास गिवन में n30 निकालना है तो A30 AR30-1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये x की फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास है कि ना x, r की वैल्यू है 1/x की पावर 29, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1/x की पावर 29। ये जब ऊपर जाएगा तो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -29 हो जाएगा। ये हो जाएगा x, दोनों की बेस सेम है तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1 -29, तो x की पावर हो जाएगी -28। जिसे अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1/x की पावर 28 लिख लेंगे, ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव पावर। फिर यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर एंड होता है 17 अगस्त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे ट्यूसडे को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।